नमस्ते, मेरा नाम सुखन्ना है। आज मैं आपको जो नया रोग है वो है आपका मोतियाबिंद को हम किस तरह से योग चिकित्सा से हम ठीक करें। तो इससे मैं आपको बताऊंगा आसन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा और अपने षटकर्म के द्वारा और आपके अपने मुद्राओं के द्वारा और अपने डाइट प्लान के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं अपने मोतियाबिंद की समस्या को। तो सबसे पहला आपका है सबसे सरल एक अभ्यास आपका, आप सुखासन बैठेंगे और आपको सबसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बता रहा हूँ। दोनों कमर गर्दन से थे स्पाइन आप स्ट्रेट करके बैठेंगे। तो अपने सबसे पहला अपने पुतलियों को अपनी आइज को किस तरह से आराम से इस तरह से आंखें बंद कर करके आप इसको रोटेशन क्लॉकवाइज आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, ऐसे फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन भी और राइट टू लेफ्ट भी। ये सबसे पहला सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हुआ इस तरह से। दूसरा अभ्यास हुआ आपका कि आप अपनी पुतलियों को आप कैसे अप डाउन करेंगे, इस तरह से पहले ऊपर नीचे देखेंगे इस तरह से, फिर ऊपर नीचे इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से राइट टू लेफ्ट जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से, ये इस तरह से, फिर क्लॉकवाइज भी दाएं ऊपर इधर नीचे ऐसे, और फिर इसी को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी ये। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अपने मोतियाबिंद की समस्या से आप इससे निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपका प्राणायाम का जो आपका अभ्यास रहा वो रहा आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से राइट नासिका बंद करके लेफ्ट नासिका सांस अंदर भरेंगे। हमेशा राइट हैंड से राइट नासिका बंद करनी होती है, लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम में। लेफ्ट से सांस अंदर भरी, फिर राइट में छोड़ दी, फिर राइट से सांस अंदर भरी, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ दी, फिर लेफ्ट से भरी, फिर राइट में छोड़ दी, फिर राइट में भरी, फिर लेफ्ट में सांस अंदर छोड़ दी, फिर लेफ्ट से भरी, फिर राइट में छोड़ दी। तो इसका अभ्यास आप सूर्य का अभ्यास और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। 10-10 मिनट इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। जिन्हें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम अभी हुई है या वीकली हुई है या मंथली हुई है, और सुबह शाम आप इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। सुबह खाली पेट करें और शाम को जैसे दोपहर का खाना खा लिया आपने, मान लो करीब 3 बजे खाया है तो आपने, तो आप इसका 7 बजे करीब आप इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अपना सूर्य का अभ्यास भी आप कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको, और आप प्राणायाम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। और जिन्हें लंबे समय से चला रही है मोतियाबिंद की समस्या, तो वो इसका अभ्यास आधा घंटा 1 घंटा शाम को भी और मॉर्निंग में भी आप करें इसका अभ्यास। इसके बाद जो आपका आया वो आया आपका षटकर्म का एक भाग आपका आता है, वो है तराटक। तराटक का अभ्यास किस तरह से आपको करना चाहिए। सबसे आप पहले एक तो मॉर्निंग में उठें, तो मॉर्निंग में आप इसका अभ्यास आप सूर्य का तराटक भी कर सकते हैं, और सुबह के समय आप मोमबत्ती का भी एक अपने आमने सामने रखेंगे, अपने एक नाक में बिल्कुल सीध में होना चाहिए, तो उससे आप इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। मोमबत्ती का भी या दीपक का भी कर सकते हैं। एक दूरी होनी चाहिए बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी आपको तराटक का अभ्यास वो बता रहा हूँ आपको, उसका अंगूठे का बता रहा हूँ आपको किस तरह से आपको करना चाहिए। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में और राइट हैंड से आप करेंगे इस तरह से। बस में आपको ये आपको अपनी आंखें नहीं झपकानी, बस अगर आपको आंखें झपकाने का मन कर रहा है तो आप इसको आप आंखें बंद कर सकते हैं, फिर आप इसका अभ्यास आप पुनः आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करना इसका अभ्यास आपको धीमे धीमे। अब देखो मैंने आंखें बंद कर ली है, मैंने वहीं रोक दिया है।
फिर आँख खोली, बस इसमें आपको अपनी आंखें नहीं झपकानी, बस। फिर रोक दिया है, जहां आपने आंखें बंद करी वहीं रोक देना है। फिर अपनी आइज खोली इस तरह से एक तरफ, फिर इसे कोई गर्दन नहीं घुमानी, जहां आपकी गर्दन वहीं लगी, हैंड जाएगा बस, जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहां तक बस। फिर आंखें बंद कर ली, फिर आइस बंद करी इस तरह से। इसी को नीचे नीचे भी कर लिया, देखने का प्रयास करना है ये। फिर इस तरह से भी, जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहां तक पूरा इसका अभ्यास हमें करना होता है। पर लेकिन इसका अभ्यास करने के बाद आपको टीवी और मोबाइल नहीं देखना है। जैसे कि आपने मॉर्निंग में इसका अभ्यास किया, मान लो आपने किया 8 बजे इसका अभ्यास करा, ठीक, तो आपको 5 बजे या 6 बजे शाम को टीवी या मोबाइल आप देख सकते हैं। और रात्रि में अगर आप इन्हें इसका अभ्यास किया 10 बजे करीब, मान लो आपने सपोज आपने 10 बजे किया इसका अभ्यास, तो आपको जो अगर टीवी मोबाइल अगर आपको देखना भी है तो आप सुबह के समय 7-8 बजे आप करीब मोबाइल टीवी आप देख सकते हैं। उसके बाद मतलब इसके तुरंत बाद आपको टीवी मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि जो मोबाइल की और टीवी की जो रेडिएशन जो होती है बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है त्राटक करने के अभ्यास में। चाहे आप मोमबत्ती का त्राटक करें, चाहे आप सूर्य का करें, चाहे आप अंगूठे का करें। और इसके बाद जो रहा आपका मुद्रा, वो रही आपकी मुद्रा, वो है आपकी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा इस तरह से हमें करनी है, प्राण मुद्रा इस तरह से। ये भी आपके बहुत अच्छी फायदेमंद, आपका नेत्र ज्योति के लिए अच्छी है आपकी, और साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है प्राण मुद्रा के अभ्यास से। और इसके बाद करने के बाद, प्राण मुद्रा के बाद हमें आपका ज्ञान मुद्रा का अभ्यास में करना अत्यंत आवश्यक है। ये इस तरह से, ये ज्ञान मुद्रा होगी आपकी, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका अभ्यास भी आप कम से कम सुबह 10 मिनट करें, खाली पेट। जिन्हें प्रॉब्लम हो गई है शाम को 10-10 मिनट से 30-30 मिनट करें, आधा घंटा करें इसका अभ्यास। किसका? आपका प्राण मुद्रा के साथ साथ आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास भी आप करें इस तरह से। और जिन्हें लंबे समय से अगर प्रॉब्लम हो गई है वो आधा घंटा, 1-1.5 घंटा भी इसका अभ्यास करें। अच्छा, अब जो आया आपका नेक्स्ट जो है, आप डाइट प्लान से भी आप अपने मोतियाबिंद की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो लें, ड्राई फ्रूट्स का अधिक से अधिक सेवन करें, और आपका जो पालक होता है उसका जरूर सेवन करें, और मक्का हो गया उसका भी अधिक से अधिक आप सेवन कर सकते हैं। और इसमें जो आपका रहा ये तिरफला का जो पानी होता है उससे भी आप अपने आंखों में छींटे मारे अच्छे से, उससे भी आपके मोतियाबिंद की समस्या भी दूर होती है। इसमें एक और जैसे कि इसमें कई बार इसमें प्रिकॉशंस ये हैं, जिन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया है तो उनके लिए भी जैसे कहा गया कि काला चश्मा लगा के रखना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि जिनका आंखों का ऑपरेशन आपका हो गया है, तो जो जैसे मान लो जिन्होंने आज कराया है मान लो मोतियाबिंद का ऑपरेशन और काला चश्मा, आप वो 1-2 हफ्ते तो आपको काला चश्मा का इस्तेमाल तो करना ही करना है, जिससे कि आपके कोई भी पत्थर या कण कुछ ना जाए, पानी की छींटे मतलब जैसे होता है नहाते समय भी ना जाए, तो उसका भी आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप अपने जैसे नहाते समय भी आप अपने आंखों में चश्मा आप लगाए रखें, काला चश्मा भी। और धूप से आप बचने के लिए ध्यान रखें इसमें, कि जैसे बाहर के जा रहे हैं आप तो उसमें भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि काला चश्मा लगाकर निकलें बाहर। और जैसे कि इसमें यह है कि जैसे कि आप लिक्विड चीज का ज्यादा सेवन करें इसमें, जैसे कि दाल रोटी सब्जी ना खाएं, उसमें विशेष उसमें सावधानी रखें।
जिनका ऑपरेशन आपका हो गया है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। और जैसे कि लिक्विड चीज जो भी आप लें उसका जो आप सेवन करें, दलिया पतला पतला लें या खिचड़ी लें, लिक्विड चीज जितनी जो भी लिक्विड चीजें होती हैं उसका अधिक मात्रा में आप सेवन करें। तो जैसे जैसे मैंने आपको आसन बताए, प्राणायाम बताए, आपका षटकर्म के द्वारा जो बताया मैंने आपको, त्राटक का अभ्यास बताया, और आहार और मुद्राएं जो बताई मैंने, उस तरह से अगर हमने इसका अभ्यास और पालन किया तो आपको सही लाभ देगा। अगर आपने गलत किया तो आपको हानि होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें और सुम खन्ना के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।